एवरीवन, हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की इन्वायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 8 होने वाला है। ये कौन सा 8, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लाइंग हाई, उड़ना। कैसा उड़ना? हाई का मतलब होता है ऊंचा और फ्लाइंग का मतलब क्या होता है? उड़ना। तो ऊंचा उड़ना। तो हम आज ऐसे ऐसे बर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो हो, जो मेरे प्रीवियस चैप्टर, आपके जो बुक के प्रीवियस चैप्टर हैं आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस के इंग्लिश के, अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आप लोगों की एनसीईआरटी जो भी उसकी एक्सरसाइज है, जो उसके क्वेश्चन आंसर्स है, पूरा चैप्टर है, मैंने आप लोगों को सब कुछ कम से कम टाइम में कवर अप कर रखा है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, ये वाली भी और वो वाली भी, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिकॉज आप लोग वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। बट अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों के पास मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, इसलिए आप लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है बच्चों, शुरू करें। तो चलो हम लोग आज के अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं एंड इसका नाम है फ्लाइंग हाई, उड़ना ऊंचा। ऊंचे उड़ने वाले बर्ड्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं। देखो, फर्स्टली पहले आप लोगों को ना हम यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ेंगे, देन उसका हम हिंदी मतलब समझेंगे, फिर हम लोग इस वाले बर्ड का नाम है उसको गेस करेंगे, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है। ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। देखो यहाँ पर, देखो ये वाला जो बर्ड है, इसके देखो कितने सुंदर से इसके पंख हैं, कितने ब्यूटीफुल से इसके पंख हैं। यहाँ पे देखो इसके सर पे क्या है, ये ताज है, इसका क्रेस्ट है, इसका क्राउन है, ताज है, ठीक है। आगे देखो जो बर्ड है क्या बोल रही है, ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, मेरे सर पे एक क्रेस्ट है, मेरे पास क्रेस्ट है यानी कि क्राउन है, यानी कि ताज है। ऑल से, सब कहते हैं, आई डांस दी बेस्ट, मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। सब यही कहते हैं मैं सबसे अच्छा डांस करता हूँ। ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, अपने पंखों पर देखो, अपने जो पंख है कितने सुंदर पंख है, कितने लंबे, कितने ब्यूटीफुल से पंख हैं। तो वो कहती है ऑफ माई फेदर्स, मेरे पंखों पे मुझे गर्व है, प्राउड है, मुझे गर्व है। बिफोर द रेन, बारिश आने से पहले मैं बहुत तेज तेज चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, आई क्राई अलाउड। वो कौन है? वो है पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखो क्या हुआ, मेरे सर पर एक क्राउन है, ताज है, क्रेस्ट है। सब कहते हैं मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, ये करती हूँ, करता हूँ, ठीक है। मेरे पंखों पे मुझे बहुत गर्व है, बारिश आने से पहले मैं तेज तेज खूब तेज चिल्लाता हूँ, ठीक है। वो कौन है? पिकॉक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये वाली जो बर्ड है ये क्या कह रही है, देखो इसके आगे एरो बना हुआ है ऐसे करके। देखो ये क्या कह रही है, वो देखो ये कह रही है, लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, I pick and eat all the mice. The dash is what you call me. देखो long and grooved is my tail, वो कह रही है बड़ी लंबी सी और घनी सी। ग्रूव का मतलब क्या होता है? घनी। is my tail, मेरी जो पूंछ है वो खूब लंबी है और खूब घनी है। हाई अप इन द स्काई, आसमान में बहुत ऊंचे मैं उड़ता हूँ और बहुत ऊंचा ही मैं ऐसी छलांग लेता हूँ, मतलब खूब ऊंचा मैं जो आसमान में उड़ता हूँ। आई पिक, मैं उठाता हूँ और खाता हूँ, ऑल द माइस, सारे ही चूहे मैं उठाता हूँ और खाता हूँ, पकड़ लेता हूँ अपने अपने जो है ये देखो पंजों से पकड़ती हूँ, चूहे को पकड़ता हूँ और इन्हें खा जाती हूँ, ठीक है, खा जाता हूँ। अब देखो फिर आगे क्या बोल रही है, द डैश इज व्हाट यू कॉल मी, और ये है नाम क्या है? ईगल, EEAGLE, ईगल मुझे आप लोग कहते हो, सब मुझे क्या कहते हैं? ईगल कहते हैं। देखो आप इसलिए क्या। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बड़ी लंबी सी घनी सी मेरी पूंछ है, आसमान में खूब ऊंचा मैं उड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ और खाता हूँ सारे ही चूहों को, ईगल मेरा नाम है। नेक्स्ट देखो आगे यहाँ पर, देखो ये जो बर्ड है ये कह रही है यहाँ पे, देखो इसके आगे एरो है, ये क्या कह रही है, माई फेदर्स आर ग्रीन, जो मेरे पंख हैं वो ग्रीन है। माई बीक्स रेड, जो मेरी चोंच है वो रेड है, लाल है। गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड, मैं गुआवा यानी कि जो हमारा अमरूद होता है और ग्रीन चिली यानी कि जो हरी मिर्च होती है मैं वो खाता हूँ, ठीक है। आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस, इमिटेट का मतलब क्या होता है? नकल उतारना, लोगों की आवाज़ की, वॉइस का मतलब आवाज़। तो आपने देखा है ना पैरट को, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो पैरट है वो
औरों की आवाज़ों की नकल उतारता है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, एक मूवी है आई हर्ड अबाउट, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, उस वाली मूवी में ना जो वो वहाँ पे पैरट होता है एक पिंजरे में, तो वो काफ़ी नकल उतारता है। तो वहाँ पर आप लोग उस वाली मूवी को आप लोग देखोगे, आपको दिख जाएगा उसके अंदर कि जो पैरट है वो कैसे करके लोगों की नकल उतारता है, उनकी आवाज़ों की, ठीक है। एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और मैं बहुत आवाज़ करता रहता हूँ। मेरा नाम क्या है, PARROT, पैरट। देखो क्या हुआ, जो मेरे पंख हैं वो ग्रीन है, हरे हैं, देखो सब कुछ ग्रीन है। माई बीक रेड, जो मेरी चोंच है, ये देखो चोंच है, ये क्या है, रेड है। गुआवा यानी कि अमरूद और हरी मिर्च मैं खाता हूँ। मेरे को लोगों की आवाज़ों की कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है। एंड और मैं बहुत आवाज़ें करता हूँ। मैं कौन हूँ, पैरट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, देखो ये रहा काला काला कौवा, है ना, अपने काऊ 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 करता रहता है घर के आसपास, काला काला कौवा। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई डैश, काऊ काऊ आई डू ऑल डे लॉन्ग डैश। देखो ब्लैक आर माई फेदर्स, जो मेरे पंख हैं वो ब्लैक हैं, देखो पंख कैसे ब्लैक हैं, ठीक है। एंड ब्लैक इज माई डैश, और ब्लैक ही मेरा सर है, देखो सर ये रहा, हेड यहाँ पर सर है, ठीक है। तो ब्लैक इज माई डैश यानी कि हेड, और काला ही मेरा सर है। काऊ काऊ, मैंने कहा ना काऊ काऊ करता रहता है। आई डू ऑल डे लॉन्ग, वो खुद ही कह रहा है वो कि मैं पूरा दिन काऊ काऊ करता रहता हूँ, पूरे दिन मैं काऊ काऊ करता रहता हूँ। मैं कौन हूँ, क्रो, कौवा, CROW, क्रो, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है कुहू कुहू इज माई साउंड। ये देखो यहाँ पर ये गली बोर्ड कह रही है कुहू कुहू इज माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, डैश इज माई नेम। देखो वो कह रही है कुहू कुहू इज माई साउंड, जो मेरी साउंड है वो कुहू 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 ऐसे करती है ना, वो एवरीवेयर आई एम फाउंड, मैं हर जगह पाई जाती हूँ, मैं हर जगह पाई जाती हूँ। माई स्वीट वॉइस, मेरी प्यारी सी आवाज़ मैंने मुझे बहुत शानो शान दिया, मतलब बड़ा जो मेरा नाम है ना, जो मेरी पहचान है, जो मैं फेमस हूँ ना, अपनी प्यारी आवाज़ से हूँ। आपने सुना होगा कोयल जैसी आवाज़ है इसकी, बड़ी प्यारी सी आवाज़ है। तो कोयल की जो आवाज़ होती है वो बहुत प्यारी होती है। तो वो कौन होती है, कुहू कुहू करती रहती है, इसका नाम क्या है, कोयल, CKOEL, कोयल, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या, देखो ये वाली बड़ी सी बर्ड है, काफ़ी डेंजरस सी लग रही है ना, लेकिन डेंजरस नहीं है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बर्ड है। क्या करती है, देखो इसका नाम क्या है, देखो अभी आगे, डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द डैश आई फ्लाई, वल्चर इज वट आई एम कॉल्ड बाय। देखो यहाँ पर क्या है, डेड एनिमल्स, देखो जो जानवर मर जाते हैं ना, और वो मिट्टी में नहीं मिल पाते, वो मर जाते हैं, तो उन जानवरों को ये वाली बर्ड खाती है, ये वाली बर्ड एनिमल ये खाती है, ठीक है। तो जो डेड एनिमल्स होते हैं, जो मर जाते हैं एनिमल्स, उन्हें ये खाता है। मेकिंग प्लेसेस क्लीन, और जो भी जगह होती है, देखो वहाँ पर अगर वहाँ पे एनिमल्स ऐसे पड़े रहेंगे, उनकी डेड बॉडी पड़ी रहेगी खून में लबालब, तो प्लेसेस गंदी हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर उन एनिमल्स को ये जो बर्ड है ये खा लेगी, ये खा लेगा, तो जो वो जगह है वो साफ़ हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं कि मेकिंग प्लेसेस क्लीन, जगहों को क्लीन करता हूँ, साफ़ करता हूँ। हाई अप इन द स्काई, आसमान में काफ़ी ऊंचा उड़ता हूँ, फ्लाई करता हूँ, उड़ता हूँ। वल्चर इज़ व्हाट आई एम कॉल्ड बाय, उसका नाम क्या है, वल्चर, क्या नाम है इसका, वल्चर। वल्चर क्या करता है, काफ़ी हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्या है, कबूतर है, कौन है ये, कबूतर है, पता लग रहा है सही। देखो अब यहाँ पर क्या है, माई बीक इज पिंक, feathers grey, Gutargu, I go on all day, in houses I make my home, a dash is how I am known। देखो वो कह रहा है मेरी जो चोंच है वो कैसी हल्के से पिंक कलर की होती है, आप यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा इतना क्लियरली, आप लोगों को भी ध्यान दिया होगा, तो जो कबूतर की जो चोंच होती है वो हल्के से पिंकिश कलर की होती है, और जो फेदर्स होते हैं यानी कि जो पंख होते हैं वो ग्रे होते हैं। वो दिख रहा है साफ साफ, गुटरगू गुटरगू, क्योंकि कबूतर की आवाज़ कैसी होती है, गुटरगू। कौए की आवाज़ क्या होती है, काऊ काऊ। कोयल की आवाज़ क्या होती है, कुहू कुहू, है ना, ऐसे होती है। तो गुटरगू, आई गो ऑन ऑल डे, मैं पूरा दिन गुटरगू करता रहता हूँ, गटरगू गटरगू, ऐसे होता है ना, ऐसे। इन हाउसेज आई मेक माई होम, मैं घरों में, मैं घर में अपना घर बनाता हूँ। जो लोगों के घर होते हैं मैं उनके अंदर अपना घर बनाता हूँ। छज्जे में आके रहने लगेंगे, पंखों के ऊपर बैठ जाएंगे, है ना, ऐसा होता है ना, छज्जों में रहेंगे, बालकनी में रहेंगे। तो जो कबूतर होते हैं वो अपना घर हमारे घरों के अंदर बनाते हैं, और वैसे पेड़ पे भी रहते हैं, ठीक है। आ डैश इज हाउ आई एम नोन, कबूतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिजन, क्या कहते हैं, पिजन, पिजन पिजन, PIGEON, पिजन, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, देखो यहाँ पर नेक्स्ट बड़ी बर्ड है हमारी,
My beak is very special. I use it like a needle. Stitching leaves, I make my home. The dashboard is how I am known. देखो वो कह रही है कि जो मेरी जो चोंच है वो बहुत स्पेशल है. स्पेशल क्यों है? बहुत ही स्पेशल है. क्यों? I use it like needle. मैं एक सुई की तरह इसका इस्तेमाल करती हूँ. मैं एक सुई की तरह, निडल मतलब कि सुई की तरह इसका इस्तेमाल करती हूँ. स्टिचिंग लीव्स, अब सुई का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? किसी भी कपड़े को सिलने के लिए. तो यहाँ पर ये जो बर्ड है कि ये कपड़ा नहीं सिलती, ये पत्तियों को सिलती है. किसको सिलती है? सॉरी, ये पत्तियों को सिलती है. ठीक है. स्टिचिंग का मतलब क्या होता है? सिलना, और लीव यानी कि पत्तियां. तो ये पत्तियों को सिलती है, आपस में जोड़कर अपना जो है घर बनाती है. देखो पत्तियों से ऐसे इकट्ठा कर करके लाते हैं ना, ऐसे इकट्ठा चोंच से उठाएंगी पत्तियां, फिर रखेंगी, फिर चोंच से उठाएंगी पत्तियां, फिर रखेंगी कहीं पे और. तो वो जो है पत्तियों को आपस में जोड़ती है और अपना घर बनाती है. ऐसी बनाती है. और बर्ड कौन सी है? ये स्पैरो. कौन सी बर्ड है? स्पैरो. SPARROW. स्पैरो बर्ड इज हाउ आई एम नोन. और मैं जानी जाती हूँ स्पैरो के नाम से. ठीक है. नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट है ये यहाँ पर देखो, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, टुक 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 आई वर्क ऑल डे, द वुड पैकर इज वर्ड पीपल से. देखो यहाँ पर क्या है, इन ट्रंक ऑफ ट्री. देखो ये जो पेड़, ऐसे करके पेड़ होता है ना, ऐसे करके पूरा पेड़ है, ऊपर यहाँ पर ऐसे करके इसमें पत्तियां होती है. तो ये जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं ट्रंक. क्या कहते हैं इसे? हम ट्रंक कहते हैं. ठीक है. तो बोल रहे कि ट्रंक में, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, जो ट्रंक है ये, उसमें मैं अपनी चोंच से गड्ढा करती रहती हूँ, ऐसे टुक 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 टुक. देखा होगा ना आपने, तो जो वुड पेकर है वो ऐसे पूरा दिन जो है ना, ऐसे पूरा ट्री जो होता है ना, उसमें टुक 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 और सब में अपनी चोंच से मारती रहती है, उसके अंदर मारती रहती है, मारती रहती है, मारती रहती है, पूरा दिन मारती रहती है. तो क्या कह रही है? होल्स बनाती हूँ मैं, गड्ढे करती हूँ मैं ट्रंक में. हिडन इंसेक्ट्स, जो भी छुपे हुए इंसेक्ट होते हैं ना, उन्हें मैं खा जाती हूँ. जो भी छुपे हुए इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, उन्हें मैं खा जाती हूँ. टुक 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 आई वर्क ऑल डे. पूरा दिन मैं टुक 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 काम करती रहती हूँ. अपना काम क्या करती हूँ? पेड़ों में छेद करने का. ठीक है. वो काम मैं करती रहती हूँ. नाम मेरा क्या है? वुड पेकर. मुझे लोग क्या कहते हैं? वुड पेकर कहते हैं, लकड़ी में छेद करने वाला. ठीक है. क्लियर हुआ? यहाँ तक आप सारे आपको क्लियर हो गए. आप लोगों को पिकॉक का, ईगल का, ठीक है, पैरट का, फिर यहाँ पे क्रो का, फिर कोयल का, फिर वल्चर का, पिजन का, स्पैरो का, वुडपेकर का. ठीक है. आगे आते हैं. देखो अब यहाँ पर देखो, ये कौन है? उल्लू है. कौन है ये? आउल है. ठीक है. देखो ये क्या कह रहा है, वाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप. वो कह रहा है कि यहाँ पर जंगल में इतनी आवाज़ें क्यों आ रही है? क्योंकि देखो जो सारे पंछी हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से. तो यहाँ पर जो आउल है वो कह रहा है, वाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, यहाँ पे जंगल में इतनी आवाज़ें क्यों आ रही हैं? आई जस्ट कैन नॉट स्लीप. मैं सो नहीं पा रहा यार, मैं सो नहीं पा रहा. देखो यहाँ पर ये जो बर्ड है ये कह रही है, डियर आउल, प्यारे उल्लू, द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग. जो बर्ड्स है ना वो आपस में अपने आप को ना, अपनी आप की तारीफें करी जा रही हैं. जो बर्ड्स हैं वो आपस में अपने आप की तारीफें करी जा रही हैं और चिल्लाई जा रही है, शूट आउट करे जा रही है, चिल्लाई जा रही है. ठीक है. ओके. अब देखो आउल यहाँ पे क्या कहता है. द आउल सेड, स्टॉप दिस हला बोलो. ये हल्ला बल्ला को या हल्ला बल्ला जो रहा है ना, ये सब कुछ इसको स्टॉप करो, बंद करो इसको. वाई आर यू क्वेरलिंग, तुम लड़ क्यों रहे हो? क्वेरल का मतलब क्या होता है? लड़ना. ठीक है. स्क्वेरल नहीं है, स्क्वेरल होता है गिलहरी, स्क्वेरल. ठीक है. यहाँ पे हम कह रहे हैं क्वेरल. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? लड़ना. तो वो कह रही है तुम लड़ क्यों रहे हो? उल्लू कह रहा है, वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज. हम सब अपने अपने तरीकों से स्पेशल हैं. हमारे जो भी क्लॉज हैं, हमारे जो चोंच हैं, जो पंख हैं, जो साउंड्स हैं, वो सब जो है क्या है? आर डिफरेंट येट. वो सब जो है अलग अलग हैं, तब भी हम सब क्या है? हम सारी के सारी ही बर्ड्स हैं. इफ वी ऑल लुक्ड अलाइक, एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड, थिंक हाउ द डल द वर्ल्ड वुड बी. देखो वो कह रही है, जो उल्लू है वो कह रहा है, अगर हम सब एक जैसे ही दिखे, सेम खाना खाएं, सेम आवाज़ें निकालें, तो सोचो ये जो दुनिया है ये कितनी डल सी, कितनी बेजान सी लगेगी. क्योंकि हाँ वो सब जो सब बर्ड्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं. सबके कलर, सबके साउंड, सबके खाना, सबकी आवाज़ें, सबकी चोंच, सबके पंख, सब अलग अलग हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, सब कुछ अलग अलग है. तो तभी तो हमें जो वर्ल्ड है वो इतना सुंदर लगता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है. अगर सब कुछ सेम होगा तो कितना अजीब सा लगेगा, है ना. ये जो उल्लू है वो यही कह रहा है. बातें हम क्वेश्चन आंसर्स पे. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन. अब जो यहाँ पर बर्ड्स मेंशन है यहाँ पर इस चैप्टर में, आप लोगों ने उनमें से कौन कौन सी देखी है? तो जो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने एरियाज में देखी होगी, दैट वुड बी स्पैरो देखी होगी,
ईगल देखा होगा उड़ता हुआ आसमान में काफी कई बार, ठीक है। पैरट देखा होगा, यानी कि जो हमारा पैरट को हिंदी में बोलते हैं तोता, ठीक है। पिजन कौन होता है, हमारा कबूतर, आप लोगों ने काफी देखा होगा। पिकॉक देखा होगा अगर आप लोग ऐसे ग्राउंड्स वगैरह के एरिया में सुंदर सुबह सुबह गए होंगे तो। एंड कौवा तो आप सबने देखा ही होगा, तो आप लोगों ने वाले एनिमल जरूर देखे होंगे, आप लोग यहाँ पर इनको लिख देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज। अब आप लोग बाहर जाओ और बाहर जाके जो पेड़ है ना, पेड़ों पे बर्ड्स को देखो, पेड़ों पर देखो, पानी में देखो, इन वाटर में, ऑन द ग्राउंड पे देखो, जमीन पर देखो, या ऐसे झाड़ियों के अंदर, बुशेस यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं उसके आसपास देखो। हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि आप लोगों को आसपास कितनी बर्ड्स दिखी, तो जितनी भी आप लोगों को दिखे 1 2 3 4 10 12 आप लोग यहाँ पर वो लिखनी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड टिक द प्लेस वेयर यू सॉ देम। इफ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ वुड यू नो इट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पर देखो नीचे एक टेबल दे रखी है, यहाँ पर आप यहाँ पे जो है वहाँ पे नेम लिखा, आपको यहाँ पर बर्ड का नेम लिखना है यहाँ पर ऐसे करके, एंड देन आपको यहाँ पर टिक करना है जहाँ पे आपने उन्हें देखा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे लिखा पैरट। क्या पैरट आपको पानी में दिखेगा? नहीं। ट्री पर दिखेगा? यस। ग्राउंड पर दिखेगा? ग्राउंड पे बहुत कम होता है, नहीं होता। घरों में, हाँ घर में हो सकता है, यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हो, घर में आपको पैरट दिख सकता है किसी के भी केजेस में, ठीक है। फ्लाइंग उड़ता हुआ, हाँ हो सकता है, ऐसे आप लोग यहाँ पे टिक करना है। डक है, डक पानी में होगी और ग्राउंड पर होगी। पिकॉक है, पिकॉक का होगा ऑब्वियसली ग्राउंड पर होगा, उड़ते हुए नहीं देखा होगा कभी भी आपने पिकॉक को, बहुत ही रेयर हो सकता है कि आपने पिकॉक को कभी भी उड़ते हुए देखो, आप पिकॉक नहीं उड़ते हैं इस टाइप से। क्रो देखो यहाँ पे क्या है, क्रो कौवा आप लोगों ने जरूर देखा होगा, पेड़ पर देखा होगा। कौवे को तो आपने घरों में भी देखा होगा, कौवे को आपने उड़ते हुए भी देखा होगा, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, ईगल है, ईगल आप लोगों ने उड़ते हुए ही देखी होगी, बस क्लियर हो गया। आप लोग यहाँ पे इसको टिक कर देना, ठीक है। जो आपने यहाँ पे टिक कर रखा है आप लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्हें टिक कर देना। नेक्स्ट पे आते देखो हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। क्या आपने नोटिस करा है कि जो अलग अलग बर्ड्स होते हैं सबकी अलग अलग चोंच होती है। देखो यहाँ पर इसकी अलग चोंच है, इसकी अलग है, इसकी ऐसी कर्व्ड सी छोटी सी चोंच है, अलग अलग है ना सबकी। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड, लुक एट देम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द बर्ड। अब आपको यहाँ पर जो है ना बीक्स की पिक्चर दे रखी है अलग अलग बर्ड्स की, आपको इनकी पिक्चर से यहाँ पर इन बर्ड्स को पहचानना है। देखो ये साफ पता लग रहा है, क्या ये साफ पता लग रहा है कि पैरट है। क्या लिखा, पैरट। ये कौन है, क्रो, क्रो। ये कौन है, पिकॉक, क्रेस्ट है ना इसके ऊपर, क्राउन है तो पिकॉक हो गए, PEACOCK, क्रो, PARROT, पैरट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये देखो ये तो साफ पता लग रहा है कि क्रेन है, व्हाइट कलर की होती है ये, और इतनी इसकी चोंच बहुत लंबी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की होती है। ये कौन है, क्रेन है, ठीक है। ये भी एनिमल्स कोड आती है वैसे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये कौन है, ये ईगल है। कौन है ये, ईगल। आप यहाँ पे वल्चर की और बीक बना सकते हो, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है इसलिए मैं नहीं बनाई है। आप यहाँ पे जो है वल्चर बना सकते हो और नीचे यहाँ पे लिख सकते हो वल्चर। ये कौन है, ईगल। ये क्या करती है, ये चूहे को पकड़ के खाती है ना, ओके। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इन द ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पर देखो ब्लैंक स्पेस है, आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पर इस वाले स्पेस, यहाँ पे एक बीक की पिक्चर ड्रॉ करनी है और आपको उसको कलर करना है, उसका यहाँ पर नाम नीचे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। जैसे कि बर्ड्स की अलग अलग तरीके की बीक होती हैं, चोंच होती हैं, वैसे ही दे ऑल्सो ईट अ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। वो खाना भी अलग अलग खाती हैं। वाइल सम ईट फ्रूट्स, कुछ है जो फ्रूट्स खाती हैं, कुछ जो है सीड्स खाती हैं, बीज खाती हैं, कुछ एग्स खाती हैं, अंडे खाती हैं, कुछ पूरी ही मछली खाती हैं। अब आपको यहाँ पर इन बर्ड्स को इनके खाने के साथ मैच करना है। यहाँ पर ये इनके खाने, देखो वल्चर है, ये क्या दिख रहा है, ये पिंक पिंक क्या था, वल्चर था। वल्चर क्या खाता है, डेड एनिमल्स खाता है, मरे हुए जानवर। देखो यहाँ पर कहाँ है, ये रहे, तो आपने इसको यहाँ पे टिक इसका से मैच कर दिया। ये कौन है, देखो साफ पता लग रहा है, कौन है, ये ईगल है हमारी। ईगल क्या खाती है, उसने क्या कहा था, ईगल क्या खाती है, चूहे को पकड़ के चूहे खाती है। चूहे कहाँ है, ये रहे, तो आपने यहाँ पे टिक कर दिया इसको इससे। ये कौन है हमारी, ये हमारी कौन थी, ये थी वुड पैकर। कौन थी ये, वुड पैकर थी, जो कि टुक 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 करती रहती है और जो छुपे हुए कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें खाती है। ये इंसेक्ट्स कहाँ है, ये रहे, आपने इसे टिक कर दिया। अब ये तो पैरट है, साफ पता है ये क्या खाता है पैरट, ग्रीन चिली और गुआवा। ग्रीन चिली है, ये देखो ये रही ग्रीन चिली को, आपने यहाँ पे इसको मैच कर दिया। ये क्या है, पिजन है, पिजन यानी कि कबूतर। वो क्या खाता है, जो छोटे छोटे से दाने होते हैं ना उसके, वो खाता रहता है, तो वो ये रहा, आपने इसको यहाँ से मैच कर दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अब क्या है, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज। क्या आपने नोटिस करा है कि जो बर्ड्स हैं वो अलग तरीके से उड़ती हैं और अलग तरीके से चलती हैं। जो उनकी नेक की मूवमेंट्स होती है वो भी अलग अलग होती हैं। जो म्यांस होते हैं ना, वो अपनी नेक को काफ़ी पीछे तक ना ऐसे करके मूव कर लेते हैं। जो आउल होता है वो अपनी नेक को काफ़ी पीछे की तरफ वो भी काफ़ी अच्छा रोटेट कर लेता है।
आप अपने नेक को ऐसे पीछे मूव कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते है ना, बस थोड़ा सा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, देर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट योर वॉइस। ऐसे भी कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि आपकी आवाज़ की नकल उतार सकते हैं। कौन से थे वो, नाम से आप लोगों को पता लग गया होगा कौन सी ऐसी बर्ड है जो कि आपकी आवाज़ की नकल उतारती है। मैं प्रेम की दीवानी हूँ में कौन थी, पैरट। यस, कौन है, पैरट है, तोता, ग्रीन कलर का तोता, बहुत चालाक होता है, बहुत तेज होता है। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड। तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है, उसके पीछे को ड्रॉ करनी है, उसको कलर करना है। आपने क्या लिखा, पैरट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक। अब बाहर जाओ, जाकर देखो कि बर्ड्स कैसे चलती हैं, कैसे अपनी गर्दनों को घुमाती हैं। आप उनके पंख को देखो, उनकी आवाज़ों को सुनो, आपको उनके साउंड को कॉपी करना है। ऐसी चीज़ आपको एक्टिविटीज़ करनी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो पंख होते हैं बर्ड्स के वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं। देखो कौवे के जो पंख होते हैं ब्लैक होते हैं, जो पिकॉक है उसके पंख कितने ब्यूटीफुल होते हैं, है ना, सबके अलग अलग कलर के, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के हैं। देयर फेदर्स जो है वो हेल्प करते हैं उनको उड़ने में, और उनको गर्म भी रखते हैं। उनकी बॉडी को ऊपर से पूरे जो फेदर्स है वो कवर कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी गर्म भी रहती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। अब देखो समय समय पर ऐसा नहीं है कि जो वो एक ही पंख है तो वही पंख रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। समय समय पर उनके जो पुराने पंख होते हैं वो हटते जाते हैं, वो खो जाते हैं, हट जाते हैं, और नए नए जो पंख होते हैं, नेचुरल जो नए नए पंख होते हैं वो उनके ग्रो हो जाते हैं उनकी बॉडी पर। यू मस्ट हैव सीन ऑफन सीन फेदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड। आप लोगों ने देखे होंगे कई बार आप लोगों ने देखा होगा पेड़ों के नीचे ना सब पंख गिरे होते हैं कई बार, क्योंकि वो नॉर्मल है, वो नेचुरल है। पंख पहले गिरते हैं जो पुराने पंख होते हैं, और उसकी जगह नए ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स के अलावा ऐसे कौन से एनिमल हैं जो कि उड़ सकते हैं। देखो मच्छर है, मॉस्किटोज मच्छर, हाउस फ्लाइज यानी कि मक्खी वो उड़ सकती हैं, हनी बीज कौन होती है, मधुमक्खियाँ वो उड़ सकती हैं, बटरफ्लाई होती हैं वो उड़ सकती हैं, ड्रैगन फ्लाई जो कि ऐसे ऐसे सी होती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके होती है बटरफ्लाई, और ड्रैगन फ्लाई वो उड़ सकती है। बैट यानी कि जो चमगादड़ हो सकते हैं, चमगादड़ वो उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू। देखो अगर आप एक बर्ड की तरह, एक पंछी की तरह अगर आप भी उड़ सकते तो आप कहाँ जाते, क्या करते, आप क्या करना पसंद करते। देखो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आई वुड लाइक टू गो अप हाई इन द स्काई। जो भी इंसान, अगर कभी हमें बर्ड बनने का मौका मिले, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आसमान में बहुत ऊंचा उड़ेंगे और वहाँ से देखेंगे कि नीचे कैसा लगता है ना, यही करेंगे ना, सबसे पहला काम हम यही करेंगे। इससे मज़ा आएगा बहुत कि ऊंचा उड़ना है, हमें आसमान में उड़ना है, होता है ना ऐसा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो आप लोगों के लिए, आई वुड लाइक टू गो हाई इन द स्काई, हाई अप इन द स्काई, आसमान में खूब ऊंचा मैं जाना चाहूँगी या जाना चाहूँगा, एंड सी, और देखूंगा हाउ एवरीथिंग लुक्स फ्रॉम सच अ हाइट, और मैं देखूंगा कि उतनी ऊंचाई से हर एक चीज़ कैसी लगती है, वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। कैसा होगा अगर जो बर्ड्स हैं वो उड़ ना सके, सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पर चल सके। अगर ऐसा हो तो क्या होगा भाई, वो भी जो अपनी फ्लाइट है या जो अपनी फ्लाइंग है उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगी, है ना, यही होगा। तो क्या लिखेंगे हम, दे वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय द फ्लाइट इन द स्काई। जो फ्लाइट करती है ना, जो फ्लाई करती है स्काई में, वो भी उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगी। दे विल बी जस्ट लाइक ऑल अदर लैंड एनिमल्स, और जो भी जो ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो भी उन्हीं की तरह हो जाएंगी, है ना, यही होगा, ठीक है। का चैप्टर हो गया खत्म आप लोगों का। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे समझाना पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर दें, ताकि आप लोगों के पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ना खो जाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और आप लोग कमेंट्स का जरूर कर देना। अगर आप लोगों को कोई भी न्यू वीडियो आप लोगों को चाहिए, या फिर आपको इन वाली वीडियोस में कोई प्रॉब्लम लगी रही हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।